बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज, पहला पॉइंट है कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, then there exists at least one real number c between a and b such that f derivative at c equal to f of b minus f of a divided by b minus a। तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल हो तो इस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट c ज़रूर होगा जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव उस c पॉइंट पर इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ये जो साइड है f का डेरिवेटिव c पॉइंट पर, यह शो कर रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव यानी फंक्शन की स्लोप c पॉइंट पर क्या स्लोप बन रही है। और दूसरी तरफ हम देखें तो ये भी स्लोप का ही फार्मूला है। किसी फंक्शन के ऊपर एफ बी माइनस एफ ए यानी ये राइज है, फंक्शन की राइज डिवाइड बाय रन। ये जब हम ग्राफिकली देखेंगे तो तब इजीली समझ आ जाएगा। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। सबसे पहले कंसिडर ए फंक्शन, एक फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एट बी माइनस एफ एट ए डिवाइड बाय बी माइनस ए एक्स माइनस ए। It is continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB। ये जो फंक्शन है हमने सपोज किया है ये कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, जो कि हमने लेग्रांज थ्योरम की कंडीशन में पढ़ा है, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर, ये दूसरी कंडीशन है लेग्रांज थ्योरम की। अब इसके बाद है आल्सो जी एट ए इक्वल है एफ ऑफ ए। इस फंक्शन में अगर हम x की जगह a पुट कर दें, g एट a इक्वल होगा f एट a माइनस, ये सारा तो उसी तरह ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ पर x की जगह a आ जाएगा तो a माइनस a ज़ीरो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसकी वजह से ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो g एट a इक्वल होगा f एट a के। इसी तरह जब हम b पुट करेंगे तो g एट b इक्वल टू एफ बी माइनस, ये इसी तरह ही सारा, और यहाँ पर b माइनस है, तो ये टर्म बन जाएगी। अब इसमें आप देखें तो ये जो नीचे वाली टर्म है b माइनस है और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो ऊपर है एफ बी माइनस एफ है और यहाँ पर एफ बी पॉजिटिव, ये माइनस एफ बी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये साइन जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ ए। तो g एट b क्या है, f ऑफ a, और g एट a वो भी f ऑफ a। यानी जो क्लोज इंटरवल के लोअर और अपर बाउंड्स हैं वहाँ पर g फंक्शन की सेम वैल्यू आ रही है, f ऑफ a, f ऑफ a। अब ये जो तीनों कंडीशन हैं, जो ऊपर हमने लेग्रांज थ्योरम की दो कंडीशन पढ़ी हैं और अब ये तीसरी कंडीशन भी साथ आ गई है, ये तीनों कंडीशन थी रोलिस थ्योरम की। अगर आपको रोलिस थ्योरम नहीं याद तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पर रोलिस थ्योरम की वीडियो भी मौजूद है। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे देयरफॉर वी कैन अप्लाई रोलिस थ्योरम, क्योंकि ये तीनों रोलिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। रोलिस थ्योरम टू जी ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट, अब ये रोलिस थ्योरम की कंडीशन है, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। अब C ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा कि फंक्शन की वैल्यू g का डेरिवेटिव उस C पॉइंट पर इक्वल टू ज़ीरो होगा। यानी हम इस फंक्शन के अंदर इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे सारी साइड का, और फिर जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, C की वैल्यू या C पुट कर देंगे। तो यह कुछ इस तरह बनेगा, ज़ीरो इज इक्वल टू g डेरिवेटिव एट C विच इज़ इक्वल टू f डेरिवेटिव एट C। यहाँ पर अगर आप देखें इस स्टेटमेंट को, f डेरिवेटिव एट C हो जाएगा ये माइनस, ये तो कांस्टेंट है, ये सारी टर्म उसी तरह ही रहेगी। यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और a का डेरिवेटिव, a भी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो ये इस टर्म से सिर्फ 1 रह जाएगा डेरिवेटिव के बाद, तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म रह जाएगी, यानी ये टर्म ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर f डेरिवेटिव एट x आ जाएगा।
या एफ डेरिवेटिव एट सी, क्योंकि हम सी की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो एफ डेरिवेटिव एट सी माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। फिर थोड़ा सा अरेंज करेंगे, क्योंकि ये ज़ीरो है तो ये सारी टर्म इक्वल टू ज़ीरो। फिर यहाँ से ये नेगेटिव टर्म जो है ये वाली, ये कांस्टेंट, इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो एफ डेरिवेटिव एट सी इक्वल हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। और यही हमें लेग्रांज थ्योरम के अंदर प्रूफ करना था कि एफ डेरिवेटिव एट सी बराबर है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अगर हम इस थ्योरम को ग्राफिकली देखें तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर ऐसे ग्राफ है एफ फंक्शन का एक्स वाई प्लान पर। तो ये लोअर बाउंड है ए, ये अपर बाउंड है बी। लोअर बाउंड पर एफ ऑफ ए वैल्यू आ गई फंक्शन की, और अपर बाउंड पर एफ ऑफ बी। अब ये जो सीकेंड लाइन है एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप हम ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, क्योंकि स्लोप क्या होती है? राइज डिवाइड बाय रन। तो ये जो राइज है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये इक्वल है एफ बी। इस सारी डिस्टेंस में से अगर हम ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें एफ ए, ये राइज, और ये नीचे वाली डिस्टेंस क्या है? ये टोटल ये डिस्टेंस ओरिजिन से बी तक, बी माइनस ओरिजिन से ए तक ए। तो ये राइज रन है बी माइनस ए। तो इस लाइन की स्लोप, सीकेंड की स्लोप होगी एफ बी माइनस एफ एट ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई इंटरवल होगा ए बी, उसके अंदर ये कंटिन्यूस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल भी है, तो इंटरवल के बीच में कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पर अगर हम टेंजेंट लगाएं तो उस टेंजेंट की स्लोप और इस सीकेंड लाइन की स्लोप बराबर होगी। ग्राफिकली ये लेग्रांज थ्योरम इस चीज़ को शो कर रहा है कि सीकेंड की स्लोप और इंटरवल के बीच में कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर टेंजेंट अगर हम लाइन ड्रा करें तो उस टेंजेंट की स्लोप और ये स्लोप आपस में बराबर हों। इन अदर वर्ड्स ये दोनों लाइंस पैरेलल हों। तो अगर हम इस पॉइंट पर फंक्शन की स्लोप निकालेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एफ डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। तो एफ डेरिवेटिव एट सी बराबर होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, और यही हमने लेग्रांज थ्योरम के अंदर प्रूफ किया है। तो इस तरह आप इजीली लेग्रांज थ्योरम को या लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं।